समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी के प्रखर चिंतक एवं समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 113वीं जयंती समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय क्वासी बाईपास पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष गिरीश यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गिरीश यादव, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर कृपाल सिंह यादव, अहमद सईद सिद्दीकी, विजय प्रजापति, अयाज शेरवानी, लक्ष्मी धनकर, डॉक्टर बादशाह खान, के शर्मा, मनोज यादव, विजेंद्र यादव, पंकज यादव, पूरनमल प्रजापति, रंजीत चौधरी, राम गोपाल सागर, चमन जलाली, पंकज जलाली, रहीमुद्दीन अनवर खान, डॉक्टर कबीर खान, वीरेंद्र सिंह लोधी, मनोज यादव, नीरज यादव, पंकज वाल्मीकि, सोनू पंडित, सौरभ यादव, सुशील यादव आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। साथियों नमस्ते। आइए, मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हूँ। मेरे साथ में है निवर्तमान जिलाध्यक्ष गिरीश यादव। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म जयंती मनाई गई है, उसके संदर्भ में आप बताएंगे डॉक्टर साहब। वो पहले आप अपना परिचय देते हैं। मैं गिरीश यादव, निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेशोत्तम पटेल जी के निर्देशानुसार समाजवादी के पार्टी के प्रचारक और संस्थापक आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी की 113वीं जयंती समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय क्वासी बाईपास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करके मनाई गई है। यहाँ हमारे सभी साथी, समाजवादी साथी, बहुत आयत में लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। हम सभी लोग अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से सभी को आदरणीय लोहिया जी की जयंती पर उन्हें बधाई देते हैं और उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 1910 में यूपी के फैजाबाद में हुआ था। आप जब 8 साल के थे, 1918 में जाके अपने पिताजी इनके शिक्षक थे, इनकी पढ़ाई, एजुकेशन और जो इन्होंने उच्च शिक्षा की वो विदेश से की, मेलबर्न से। वहाँ उन्होंने जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, जिसको पीएचडी कहते हैं, वो लोगों को 5 साल 7 साल लगते हैं उसको लेने के लिए, लेकिन इन्होंने तीव्र बुद्धि के थे कि इन्होंने वो मात्र 2 साल में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। और जो वहाँ की भाषा थी, फ्रांसी भाषा थी, उसको मात्र 2 महीने में घर गए। उन्होंने ये कहा कि मैं 2.5 लोगों का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा मेरे जीवन में। एक, सबसे पहले उन्होंने नाम लिया कि गांधी जी मेरे बहुत बड़े उसमें थे। दूसरे, उनके जो वहाँ के प्रोफेसर थे वो थे। और 2.5 आदमी में आधा योगदान आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का रहा। जब वो कांग्रेस में रहे, लेकिन लास्ट आते आते लगभग 1945-1946 के आसपास लोहिया जी में और आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी में कुछ मतभेद हो गए और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। तब उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। उस पीरियड में उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, जातिभेद, वर्णभेद के लिए काम किया। और आर्या जी, आप ये मान के चलिए कि आज इस तरह का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। उन्होंने अपना सब कुछ जनता को लुटा दे दिया और उन्होंने जहाँ जाते थे वहीं किसी कार्यकर्ता के यहाँ रुक जाते थे, जहाँ जो कुछ मिलता था वही खा पी लेते थे। उनके पास अपना कहीं कुछ नहीं था। अपना एक अकबरपुर में एक मकान भी नहीं था जहाँ वो रहते थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ काम किया और निश्चित रूप से ऐसे लोग, उन्होंने नेताजी के साथ काम किया, समाजवादी पार्टी के लिए हम नेताजी उनके अनुयायी थे, जयप्रकाश नारायण जी के साथ किया। ऐसे लोग जो समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज और इतिहास उनको याद रखता है। हम सभी लोग उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने जो भेदभाव का वो था उसको मिटाने की कोशिश की, महिलाओं को आगे लाने की उन्होंने कोशिश की। बहुत सारे काम थे जो लोहिया जी ने किए, उनको शायद हम वर्णन, लखनऊ में लोहिया पार्क और सारी लोहिया आवास, लोहिया ग्राम, बहुत सारे काम। जैसे अभी आपने बताया उन्होंने समता मुलूक पार्टी का जो गठन किया, वो समाजवादी पार्टी में कैसी फिर उनका हित रहा?
नहीं, देखिए पहले उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी, अगर आपको ध्यान होगा तो 1992 से पहले सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी। उस समय कांग्रेस के से जो लोग हटे थे उन्होंने सोशल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह की पार्टियां हुआ करती, तो उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और वो फरुखाबाद साइड से शायद 1962 के आसपास में वहाँ से MP भी रहे बाई इलेक्टेड। और 1900 में समाजवाद की जो परिकल्पना आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, ये उन्होंने ही शुरुआत की। उनकी ये दूरदर्शिता थी कि आने वाले समय में समाजवाद ही एक ऐसी चीज़ होगी जिससे आम आदमी का, गरीब का, जो और सबका भला हो सकेगा। अगर समाज में सब लोग बराबर हैं, वर्णभेद खत्म है, रंग भेद खत्म है, तो सब कुछ सही चलेगा। अर्थ में सब लोग अगर बराबरी का दर्जा हो गए तो सब लोग, अब पता लगा है कि कोई बहुत बड़ा अमीर है, कोई बहुत बड़ा गरीब, किसी को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिली, किसी के पास लाखों हजारों करोड़ की संपत्ति है, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे सभी बराबर का, और यही समाजवाद की परिभाषा है कि सब लोग समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सब लोग समाज में बराबरी का अधिकार। तो यादव जी, आप लोग डॉक्टर साहब के जन्म से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सब लोग समाजवादी लोग, हमारे नेता रहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, और अब वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उन्हीं की जो विचारधारा थी, उन्हीं के जो कार्य किए थे, नेताजी के और आदरणीय लोहिया जी के, और हम सब उनके कार्यों को, उनकी विचारधारा को समाज में आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि समाज में रंग भेद, वर्ण भेद और समानता का और जो ऊंच नीच का अभाव है वो खत्म हो। ये हम सब लोग समाजवादी के लोग, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम सब लोग उसमें लगे हुए हैं। डेली न्यूज़ से आपने बात की, यादव जी आपका बहुत मैं डेली न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि आदरणीय लोहिया जी के विचारों को वो जन जन तक ले जाने का वो कार्य कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल और दिन रोज नई तरक्की करे और आपको कामयाब मिले। धन्यवाद। मैं डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य।